नवरात्रि के 9वें दिन यानी कि 23 जुलाई, इस दिन हम माँ सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं। ये नवरात्रि की आखिरी दिन है। माँ सिद्धिदात्री की पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि वह सभी प्रकार की सिद्धियों, ज्ञान और मोक्ष की दात्री है। माँ की कृपा से भक्तों को यश, बल, धन और अलौकिक शक्तियों की प्राप्ति होती है। आइए माँ सिद्धिदात्री के बारे में जानते हैं। माँ दुर्गा जी के 9वें शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकाश्य, ईशत्व, अवंग, ये 8 सिद्धियां होती है। ब्रह्मवर्त पुराण के श्री कृष्ण जन्म खंड में यह संख्या 18 बताई गई है। इनके नाम इस प्रकार हैं: अणिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, महिमा, ईशाव्य, वसित्व, कामनवासियता, सर्वज्ञ, दूरश्रवण, पराकाय प्रवेशन, वाक्य सिद्धि, कल्पवृक्षत्व, सृष्टि, संहार, करण सामर्थ्य, अमरत्व, सर्वन्यायकत्व, भावना सिद्धि। माँ सिद्धिदात्री भक्तों और साधकों को ये सभी सिद्धियां प्रदान करने में समर्थ है। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इनकी कृपा से ही इन सिद्धियों की प्राप्त किया था। इनकी अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण वह लोक में अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। माँ सिद्धिदात्री 4 भुजाएं वाली है। इनका वाहन सिंह है। ये कमल पुष्प पर भी आसीन होती हैं। इनके दाहिने तरफ की नीचे वाले हाथ में चक्र, ऊपर वाले हाथ में गदा तथा बाईं तरफ के नीचे वाले हाथ में शंख और ऊपर वाले हाथ में कमल पुष्प है। नवरात्र पूजन के 9वें दिन इनकी उपासना की जाती है। इस दिन शास्त्र की विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्त हो जाती है। सृष्टि में कुछ भी उनके लिए अगम्य नहीं रह जाता। ब्रह्मांड का पूर्ण विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य उनमें आ जाती है। प्रत्येक मनुष्य का यह कर्तव्य है कि माँ सिद्धिदात्री की कृपा प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयत्न करे, उनकी आराधना की और अग्रसर हो। इनकी कृपा से अत्यंत दुख रूप संसार में निर्मित रहकर सारे सुखों का भी भोग करता और वह मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। 9 दुर्गाओं में माँ सिद्धिदात्री अंतिम है। अन्य 8 दुर्गाओं की पूजा आराधना शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार करते हुए भक्त दुर्गा पूजा के 9वें दिन इनकी उपासना में प्रवृत्त होते हैं। इन सिद्धिदात्री माँ की उपासना पूर्ण कर लेने के बाद भक्तों और साधकों की लौकिक परलौकिक सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। लेकिन सिद्धिदात्री माँ की कृपा मात्र से भक्त के भीतर कोई ऐसी कामना शेष नहीं बचती। माँ के चरणों के यह सानिध्य प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर नियमनिष्ठ रहकर उनकी उपासना करना चाहिए। माँ भवानी की स्मरण, ध्यान, पूजन हमें इस संसार की आसक्तता बोध कराते हुए वास्तविक परम शांतिदायक अमृत प्रदान करने पद की ओर ले जाने वाली है। जय माँ सिद्धिदात्री। जय।